जब 10वीं क्लास में थे तो स्कूल जाने के लिए बाढ़ के पानी से गुजरना पड़ता था और हम बाढ़ के पानी से गुजर गुजर कर स्कूल गए हैं और रिजल्ट हमको उस वक्त आया था 10 सीजीपीए। ये बात अविनाश कुमार कहते हैं जो इस बार यूपीएससी में 17वां रैंक लाए हैं और फिलहाल तो वो अररिया में रहते हैं, लेकिन अविनाश कुमार का जो जड़ है वो छपरा का मढ़ौरा है। अविनाश कुमार 17वां रैंक लाए हैं। 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था और दोनों बार वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाए, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में अविनाश कुमार ने 17वां रैंक हासिल कर लिया। और अविनाश कुमार की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी को क्या कुछ नहीं त्यागना पड़ता है अपनी सफलता के लिए। बंगाल सरकार के अधीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अविनाश की नौकरी लग गई थी। फारबिसगंज से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। 12वीं के लिए वो बोकारो गए। इंजीनियरिंग उन्होंने कलकत्ता से की, गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है बंगाल का, बंगाल सरकार का, वहां पर वो नौकरी कर रहे थे। 2020 में अविनाश ने वो नौकरी छोड़ दी और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम दिल्ली में जाकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अविनाश एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए बता रहे थे कि देखिए, पूरे देश भर के बच्चों के साथ आपको कंपीट करना होता है और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन नहीं है, तब तो यह संभव ही नहीं है कि आप यूपीएससी निकाल पाएं। मढ़ौरा के अविनाश के पिता मढ़ौरा में ही सरकारी स्कूल के मास्टर जी हैं, उनकी माता गृहिणी है और अविनाश अपने पूरे परिवार के साथ अररिया में जाकर सेटल हो गए हैं। वो कहते हैं कि 10वीं में जब पढ़ते थे तो जब स्कूल जाते थे, स्कूल का नाम श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर था, तो फारबिसगंज में जब जहां हम पढ़ते थे वहां पर बाढ़ आता था और हमने वो परेशानी को महसूस किया है और उसके बाद हमने ये उसी दिन तय किया था कि हमको कुछ करना है। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और ये सब बात कहने वाले अविनाश 2 बार यूपीएससी में प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाए थे, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट में सीधा 17वां रैंक अविनाश को मिला और अविनाश अब कह रहे हैं कि देखिए, डेडिकेशन था इसीलिए हमने कर लिया। अविनाश बंगाल सरकार के अधीन आने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बतौर इंजीनियर नौकरी करते थे और सोचिए कि उस नौकरी को 2020 में जब अविनाश ने छोड़ दिया होगा तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा। अविनाश एक ऐसा लड़का जो मढ़ौरा से निकलकर पहले अररिया जाता है। अररिया में उनके पिता फार्मिंग करते हैं, उनकी माता गृहिणी है और अविनाश 10th पास करने के बाद बोकारो से 12th करते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता जाकर अविनाश ने नौकरी भी की। 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और उसके बाद दिल्ली जाकर वो जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन हम यूपीएससी में 17वां रैंक लाएंगे। बिहार के कई बच्चे यूपीएससी में सफल हुए हैं। इशिता का नाम आपने सुन लिया होगा, गरिमा लोहिया का नाम आपने सुन लिया होगा, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो अंडर 100 रैंक हैं और उन लोगों की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप तक पहुंचनी चाहिए। एक छोटे से मढ़ौरा से निकलकर अररिया में जाकर सेटल होना, 10वीं की पढ़ाई वहां से करना, दूसरे राज्य से जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और वहां पर नौकरी करना, खुद पर इतना विश्वास होना कि नौकरी छोड़कर दिल्ली में जाकर यूपीएससी की तैयारी करना, ये सब वो बात हैं जो अविनाश ने फॉलो किए। और अविनाश का कहना यही है कि देखिए, अगर आप डेडिकेटेड हैं, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ पा सकते हैं। अविनाश पिता की कहानी को सुनाते हुए कहते हैं कि जो फारबिसगंज अररिया जो कोशी का इलाका होता है, वहां के जो किसान होते हैं उनको बाढ़ के चलते बहुत नुकसान होता है, उनका फसल बह जाता है और अविनाश ने इन सारी चीजों को बहुत करीब से देखा है। और इन सब को देखने के बाद अविनाश ने क्या किया? अविनाश ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक ऐसे मोड़ पर अपने परिवार को खड़ा कर दिया कि उनकी मां कहती हैं कि जब उसने नौकरी छोड़ी थी तब हमें इस बात का विश्वास था कि वो कुछ कर जाएगा। उसके पिता कहते हैं कि ये जो अविनाश ने पाया है ये उसके ईमानदारी और इसके दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। और अविनाश कहते हैं कि हम पढ़ रहे थे और हमें पता था कि हम कुछ कर जाएंगे। बिहार के कम से कम 10-12 बच्चे निकले हैं और अगर हम रूट्स की बात करें तो जो 900 के आसपास आईएएस इस बार बनेंगे, यूपीएससी जिन्होंने पास किया है, जिन्होंने क्रैक किया है, उनमें से कम 200 से 250 बच्चों का जो रूट है वो बिहार निकल जाएगा। और आप समझ लीजिए कि बिहार को क्यों आईएएस और आईपीएस का फैक्ट्री कहा जाता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।